जय श्री राधे। मैं आचार्य प्रशांत कौशल आज आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। इससे पहले मैंने आपको लघु पाराशरी के 29 एवं 30वें श्लोक में दशा एवं अंतरदशा के कुछ विशेष नियम बताए थे। आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम 31वें श्लोक में शम ग्रह की अंतरदशा के फल का निर्णय हम किस प्रकार करते हैं इसे समझेंगे। सबसे पहले श्लोक है इतरेषां दशानाथ विरुद्ध फलदायिनां तत्तदफलानुगुण्येन फलान्युह्यान सूरभिः। इस श्लोक में समग्रह की दशा का वर्णन किया गया है। समग्रह की दशा का फलादेश हम किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने बताया है कि जो ग्रह महादशेश यानी दशा के स्वामी से संबंधी नहीं है, जिस ग्रह का दशा के स्वामी से संबंध नहीं है और महादशेश के समान भी नहीं है, जिस ग्रह का दशा के स्वामी से चतुर्वेद में से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है या फिर उसके समान नहीं है, महादशा के स्वामी के समान ग्रह नहीं है, उनकी अंतरदशाओं में दोनों का फल ही मिश्रित फल हो जाता है। यदि योग कारक ग्रह तो योग कारक एवं शम मिश्रित हो जाएगा। यदि मारक ग्रह है, मारक ग्रह की महादशा है तो मारक और शम भी मिश्रित हो जाएगा। अब इस प्रकार के दो भेद होते हैं। सबसे पहले एक ग्रह होता है संबंधी ग्रह महादशा का और दूसरा ग्रह होता है असंबंधी ग्रह। यानी पहला ग्रह वो होता है जिसका दशा के स्वामी से संबंध होता है तो उसके अनुसार फल मिलता है, और दूसरा ग्रह वो होता है जिसका दशा के स्वामी से कोई संबंध भी नहीं होता। इन्हीं आधार पर पूरी दशा आदि के फल का हम विवेचन करते हैं संबंधी ग्रह एवं असंबंधी ग्रह के आधार पर। इसके भी तीन भेद बताए गए हैं। समान धर्म वाले सधर्मी, यानी जिनका महादशा के स्वामी के समान धर्म है वो सधर्मी कहलाते हैं, एवं विरोधी धर्म वाले विधर्मी, जिनका धर्म विरोधी है। समान धर्म कौन से हो गए, एक त्रिकोणेश दूसरा त्रिकोणेश, दोनों शुभ हो गए, इनका समान धर्म हो गया। विरोधी धर्म कौन से हो गए, एक त्रिकोणेश दूसरा सप्तमेश मार्केश, तो इन दोनों के विरोधी धर्म हो गए। तीसरा होता है सम धर्म वाले, अर्थात ना विरोधी और ना ही समान धर्म वाले, जिनका धर्म समान नहीं होता, जैसे त्रिकोणेश और साथ में द्वितीय भाव का स्वामी, क्योंकि द्वितीय भाव को हमने सम कहा गया है द्वितीय एवं द्वादश को। तो त्रिकोणेश एवं द्वितीय ना तो ये सधर्मी है और ना ही ये विरुद्ध धर्मी है, ये सम कहलाते हैं। इन्हें हम अनुभय धर्मी कहते हैं। जिस प्रकार सप्तम भाव का स्वामी एवं चतुर्थ भाव का स्वामी, तो सप्तम भाव का स्वामी मार्केश हो गया और चतुर्थ भाव का स्वामी यदि कोई शुभ ग्रह है तो वो सम हो गया। तो इस प्रकार से ना तो ये एक धर्म वाले हैं क्योंकि ये मारक है और वो सम है, इसी प्रकार ना ही ये एक धर्म वाले सधर्मी हैं, ना ही इनके अलग अलग धर्म होकर ये विधर्मी हुए। इन्हें हम अनुवय धर्मी के आधार पर जानेंगे। अब इन्होंने पीछे हमें बता दिया है कि दशा एवं अंतरदशा का हम शुभ एवं अशुभ फल का निर्णय किस प्रकार करते हैं। यहाँ पर इन्होंने सूक्ष्म दिया है कि अपनी महादशा में संबंधी सधर्मी ग्रह की अंतरदशा, जिस ग्रह की महादशा चल रही है उससे यदि कोई ग्रह संबंध बनाता है तो उसकी अंतरदशा में उत्कृष्ट यानी पूर्ण फल मिलता है। जैसे योग कारक में दूसरे योग कारक की अंतरदशा आएगी तो पूर्ण फल मिलेगा, मारक ग्रह में मारक की अंतरदशा आएगी तो भी उसका पूर्ण फल मिलेगा क्योंकि संबंधी है वो, इसलिए। दूसरा इन्होंने बताया था अपनी महादशा में संबंधी अनुवय धर्मी की अंतरदशा। अनुवय धर्मी किसे बोलते हैं, जो ग्रह सम होता है, और यदि वो महादशा के स्वामी से संबंध बनाता है तो उसकी अंतरदशा में मध्यम फल मिलता है। पूर्ण फल भी नहीं मिलता और बिल्कुल निम्न फल भी नहीं मिलता क्योंकि वो संबंध बना लेता है, इसलिए उसकी अंतरदशा में मध्यम फल मिलता है। इसके बाद में अपनी महादशा में संबंधी विरुद्ध धर्मी की अंतरदशा, जैसे योग कारक ग्रह की महादशा चल रही है और मार्केश की अंतरदशा आ जाए तो दोनों विरुद्ध धर्मी हो गए, लेकिन वो संबंध बनाए होता है तो उसकी अंतरदशा में सामान्य फल की प्राप्ति जातक को होती है। अब इसके बाद समझे असंबंधी ग्रह की अंतरदशा का। तो इन्होंने कहा है सबसे पहले चौथे वाले में अपनी महादशा में असंबंधी सधर्मी की अंतरदशा, जिस ग्रह की महादशा चल रही है उसके समान धर्म वाला ग्रह है
और यदि वो संबंध भी नहीं बनाया तो अभी उसकी अंतर्दशा में पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार सप्तम भाव के स्वामी की महादशा चल रही है मार्गेश की, और दूसरे मार्ग की अंतर्दशा आ जाए, भले ही वो संबंध भी नहीं बनाए तो भी उसमें पूर्ण फल मिलेगा। इसी प्रकार योग कारक को भी समझें। इसके बाद में इन्होंने बताया अपनी महादशा में असंबंधित अनुवय धर्मी की अंतर्दशा, जो समग्रह है उसकी अंतर्दशा यदि त्रिकोणेश की महादशा चल रही है और यदि द्वितीयेश की अंतर्दशा आ गई तो साथ में विरुद्ध धर्मी भी नहीं हुए, क्योंकि द्वितीय सम है और संबंध भी नहीं बनाए, तो इस स्थिति में मिश्रित फल की प्राप्ति होगी, दोनों मिला जुला फल। अब इसके बाद में छठा, अपनी महादशा में असंबंधित विरुद्ध धर्मी की अंतर्दशा। इसी प्रकार महादशा जिसकी चल रही है यदि उसके विरुद्ध धर्मी की, जैसे महादशेश मारक ग्रह है यानी मार्केश की महादशा चल रही है और त्रिकोणेश की अंतर्दशा आ जाए या फिर योग कारक ग्रह की अंतर्दशा आ जाए और यदि वो संबंध नहीं बनाते तो भी मिश्रित फल की प्राप्ति होगी। मिश्रित फल से तात्पर्य मारक फल की भी प्राप्ति होगी और योग कारक फल की भी, दोनों फल की प्राप्ति होगी। यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि जो ग्रह महादशा के स्वामी से संबंध बनाता है या फिर जो उसके समान होता है, यानी जो उसका सधर्मी होता है, समान धर्म वाला होता है, उसकी अंतर्दशा में तो पूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन अब बात यह है कि जो ग्रह ना तो महादशा के समान धर्म का है और ना ही वो संबंध बनाए हैं, तो उसकी अंतर्दशाओं में मिश्रित फल जातकों को मिलता है। किस प्रकार मिलता है? इसे हम फलानुगुणता के आधार पर इस फल का विवेचन करते हैं एवं इसे हम फलानुगुणता के आधार पर फल समझते हैं। अब इसे भी समझें, जैसे कि योग कारक ग्रह की महादशा में असंबंधी व अनुवय धर्मी की अंतर्दशा पहले शुभ और बाद में सम फल देती है। योग कारक ग्रह की महादशा चल रही है और यदि उसमें अनुवय धर्मी यानी सम ग्रह की अंतर्दशा आ जाए और वो संबंध भी नहीं बनाए योग कारक ग्रह से, तो उस स्थिति में पहले तो शुभ फल मिलेगा जातक को और उसके बाद में सम फल की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार यदि मारक ग्रह की महादशा चल रही है, मारक ग्रह की महादशा में यदि मारके से वो सम ग्रह संबंध नहीं बनाए तो उसकी अंतर्दशा में पहले अशुभ फल की प्राप्ति होगी, उसके बाद में सम फल मिलेगा। यही फलानुगुण्य अर्थात मिश्रित फल देने का नियम है। स्पष्ट बात यही है कि जो समग्रह है वो योग कारक ग्रह से यदि संबंध नहीं बनाए और योग कारक ग्रह की महादशा में उसकी अंतर्दशा पड़ेगी तो पहले जातक को शुभ फल और बाद में सम फल की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार मारक ग्रह की जब महादशा चलेगी और उसमें यदि समग्रह की अंतर्दशा पड़ेगी और यदि वो संबंध नहीं किए तो उसमें सबसे पहले अशुभ फल की प्राप्ति होगी, उसके बाद में सम फल की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार इसी को हम मिश्रित एवं फलानुगुण्य कहते हैं। ऐसा पाराशर जी का मत है कि जो महादशा एवं अंतर्दशा का फल जातकों को प्राप्त होता है वो तीन ही जगह से प्राप्त होता है, संबंध के आधार पर एवं सधर्म के आधार पर या फिर फलानुगुणता के आधार पर, यानी मिश्रित फल के आधार पर ही जातक को फल मिलता है। संबंध आपको बता दिए गए हैं, 4 प्रकार के संबंध होता है। सबसे पहला क्षेत्र संबंध, एक दूसरे की राशि में बैठना। दूसरा दृष्टि संबंध, एक दूसरे के सामने स्थित होकर एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देखना। एक उस ग्रह को देख रहा है और दूसरा यदि ग्रह नहीं देख रहा है, जैसे गुरु की पंचम भाव पे दृष्टि रखते हैं और गुरु तृतीय भाव में स्थित है और सप्तम भाव में मंगल स्थित है, तो तृतीय भाव में स्थित होकर गुरु सप्तम भाव में स्थित मंगल पर तो दृष्टि रख लेंगे। मंगल अपनी दृष्टि से गुरु को नहीं देख पाएंगे तो इस संबंध को मान्य नहीं करेंगे। यदि गुरु नवम भाव में स्थित है और मंगल सप्तम भाव में स्थित है तो दोनों पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, यही संबंध मान्य होता है। इसके बाद में स्थान दृष्टि संबंध, जैसे लग्न में सिंह राशि पड़ी है, सप्तम भाव में सूर्य स्थित होकर अपनी राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं तो यह हुआ स्थान दृष्टि संबंध। सहावस्थान संबंध हम किसे कहते हैं? जब दो ग्रह एक साथ में स्थित हो, दसम भाव में या अन्यत्र किसी भाव में मंगल और सूर्य स्थित हैं तो उनमें दोनों में सहावस्थान संबंध हो गया। तो इस प्रकार के 4 संबंध होते हैं। इनमें से बलि भी बताया था, सबसे पहले क्षेत्र संबंध सबसे प्रबल होता है, उसके बाद में दृष्टि संबंध, उसके बाद में स्थान दृष्टि संबंध और उसके बाद में सहावस्थान संबंध
होता है। अब इन्होंने यहाँ पर व्याख्याकार ने बताया है कि सधर्म शब्द से तात्पर्य जो अपने जैसा हो, जैसे एक त्रिकोणेश दूसरे त्रिकोणेश का सधर्मी होता है, क्योंकि वे दोनों शुभ होते हैं। इसी प्रकार द्वितीय सम व द्वादशेश भी सम होने के कारण ये दोनों भी सधर्मी कहलाए। इसी प्रकार तृतीय भाव, षष्ठम भाव, एकादश भाव के स्वामी भी सधर्मी होंगे, क्योंकि इन दोनों का भी एक जैसा ही स्वभाव है, इस कारण से ये भी सधर्मी कहलाएंगे। इसी प्रकार सर्वत्र समझना चाहिए फलानुगुणता का अर्थ समीपता अर्थात लगभग फल होना होता है। अब यहाँ पर जो इन्होंने बताया था फलानुगुणता एवं मिश्रित ग्रह, तो उसे भी इन्होंने बताया कि उसका फल किस प्रकार होता है। उदाहरण से इन्होंने बताया कि एक ग्रह अशुभ है एवं एक ग्रह सम है, तब तो ना तो बिल्कुल अशुभ फल ही होगा और ना ही बिल्कुल सम फल होगा, अर्थात दोनों ही फल यथाक्रम थोड़े थोड़े मिलेंगे। इसे ही हम फलानुगुण्य कहते हैं। अब इसके बाद में केंद्रेश व त्रिकोणेश की दशा का फल का निर्णय किया गया है 32वें श्लोक में, तो इसे हम आगामी वीडियो में समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे।